हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे धरन इंफ्रा ईपीएस लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आपको पता है, कंपनी में बीते कल यानी कि 11 फरवरी 2026 को मार्केट में कंपनी ने जिस प्राइस से ओपनिंग की थी उसी प्राइस पे क्लोजिंग दी। दोस्तों, यहाँ पे लोगों के कमेंट, लोगों की नजरें, सवाल काफी खड़े हो रहे हैं और लोगों की नजर में कंपनी फिर से आ चुकी है क्योंकि एक हाईलाइट पॉइंट बन गया है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट दिखाने वाला हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे यहाँ पे। लेकिन हाँ, अगर आप दोस्तों वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अभी आपके डिस्प्ले के ऊपर कंपनी का चार्ट शो हो रहा है। इसमें आपके सामने धरन इंफ्रा पीएस लिमिटेड में 0.19 की कल की क्लोजिंग थी और आपने खास बात ये कि कल एक बात नोटिस की होगी, जिस प्राइस पे ओपनिंग हुई थी उसी प्राइस पे कंपनी की कल की क्लोजिंग दी है। लेकिन चलो, कल का दिन तो छोड़ो आप यहाँ पे। अगर मैं आपको 5 डे का चार्ट दिखाऊंगा तो भी जिस प्राइस पे ओपनिंग हुई थी उसी प्राइस पे कंपनी ने क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों, एक सवाल बड़ा आता है यहाँ पे कि आखिर ये कंपनी ऐसा क्यों कर रही है? जिस प्राइस पे ओपनिंग दे रही है उसी पे क्लोजिंग हो रही है। मतलब बीते जो 5 दिन निकले बीच में, उनमें कंपनी ने कोई परफॉर्मेंस दिखाया ही नहीं। कंपनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स हमको मिला ही नहीं यहाँ पे। आप देख लो, 5 डे में 0.19 की ओपनिंग थी 5 फरवरी को और 11 को 0.19 की क्लोजिंग है। देख लो, एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है, क्या लोगों ने बाइंग सेलिंग बंद कर दिए या कंपनी का रिजल्ट खराब आया है? तो दोस्तों, इसके लिए हम दोनों पॉइंट को खास बैक टू बैक रिकवर करेंगे क्योंकि इन दोनों पॉइंट के ऊपर ही वीडियो होने वाला है। पहला पॉइंट ये है कि लोगों ने इस कंपनी में क्या बाइंग सेलिंग बंद कर दी है, क्या बाइंग का प्रेशर नहीं बन रहा है या सेलिंग का प्रेशर नहीं बन रहा है। तो इसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगा, दोनों पॉइंट को कवर करूंगा। लेकिन आपको मैं एक मंथ का चार्ट दिखाऊंगा जो कि 0.22 का है यहाँ पे। आप देख लो यहाँ पे एक बार, 0.22 और आज 0.19 का। तो इसमें एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये सब क्यों कर रही है कंपनी। तो इसके लिए मेरे पास, मैंने आपको 2 पॉइंट बताने का क्लियर बताया। इन दोनों पॉइंट को हम बात करेंगे, क्या वाकई में कंपनी में बाइंग सेलिंग बंद हो गई है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे कंपनी की स्पिनर की वेबसाइट पे लेके आपको जाऊंगा और यहाँ पे आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप कंपनी का मार्केट कैप देखो। धरन इंफ्रा ईपीएस लिमिटेड का मार्केट कैप देखो। आप यहाँ पे मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ अंडर 94 करोड़ का रह चुका है। मतलब मार्केट कैप में कंपनी ने बहुत ही बड़ी गिरावट दिखाई है और बहुत ही बड़ा मार्केट कैप कंपनी का गिरावट में आया है। तो दोस्तों, सवाल फिर वही वाला, क्या मार्केट कैप घट रहा है तो कंपनी की वैल्यूएशन घट रही है? बिल्कुल राइट, बिल्कुल आपने अच्छा पॉइंट पकड़ा है। कंपनी की वैल्यूएशन भी घट रही है। लेकिन हाँ, बात आती है कि क्या लोगों ने बाइंग सेलिंग बंद कर दी है? नहीं दोस्तों, कल का वॉल्यूम देखो, पूरे महीने के हाई पे वॉल्यूम कल हुआ है यहाँ पे। मतलब इसका मतलब डाउट क्लियर हो गया है कि लोगों ने फिर से अपनी बाइंग सेलिंग बढ़ाई है यहाँ पे। सिंपल सी बात है, कल वॉल्यूम में हाई वॉल्यूम हुआ है तो इसका मतलब बाइंग सेलिंग बढ़ी है यहाँ पे। कल कंपनी में 9 करोड़ 10 लाख 9 करोड़ 10 लाख का वॉल्यूम हुआ है, जिसकी वैल्यू 1.64 करोड़ हो चुकी है। क्योंकि कंपनी की प्राइस काफी छोटी है, इसीलिए वॉल्यूम की मात्रा में जो वैल्यू हुई ना, काफी कम है। इधर 9 करोड़ है, इधर 1 करोड़ है। ठीक है, जो वॉल्यूम हुआ है हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर बाइंग सेलिंग हो रही है तो बिल्कुल हो रही है। कल का वॉल्यूम देख के पता लग रहा है कि कंपनी में हैवी मात्रा में बाइंग सेलिंग हो रही है। अब आपके सामने कंपनी का रिजल्ट का डेटा अनाउंसमेंट ही नहीं है। अब देखो, ये आप देखो, 20 जनवरी को कंपनी ने एक अपडेट दिया था कि कुछ पेमेंट पेमेंट बाकी है। उससे पहले टाटा कैपिटल हाउस का पेमेंट भी बाकी था। यहाँ पे आपको पता है, टाटा कैपिटल हाउस का पेमेंट बाकी था। वो पेमेंट कंपनी शायद सेटलमेंट कर दिया है। उसका तो डाउट क्लियर हो ही गया है कि कंपनी इसका मतलब फिर से बिजनेस करना चाहती है यहाँ पे। अभी तो टाटा कैपिटल का जो पेमेंट था ना बाकी, वो कंपनी पेमेंट क्लियर क्लियर किया है, सेटलमेंट करवाया है यहाँ पे। टाटा कैपिटल देख लो आप, ऑन टाइम सेटलमेंट विद टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस ऑन December 31, 25 का ये अपडेट दिया है। बाकी कंपनी ने अभी तक अपना रिजल्ट का बारे में अपडेट नहीं दिया है। तो क्या इसका मतलब कंपनी का रिजल्ट में कोई होल्ड रहेगा? तो नहीं दोस्तों, अभी तक तो डेट नहीं आई है अपने पास यहाँ पे। लेकिन 14 से 20 फरवरी के
एंडिंग बीच-बीच में कंपनी का रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यही डेट लास्ट है यहाँ पे। इस डेट के बाद रिजल्ट फिर आने बंद हो जाएँगे, इस बात का आपको पता है ही सही यहाँ पे। एक बार कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लो, जून के बाद सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने है यहाँ पे। 0.83 की परसेंट की यहाँ पे है यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँगा तो एफआईआई की देखो यहाँ पे 0.75 से 0.75 पे। गवर्नमेंट भी नहीं है और डीआई भी नहीं है। पब्लिक के पास 98.42 से 98.40 रह गई, क्योंकि इधर कोई खास बदलाव नहीं हुआ, लेकिन फिर 0.2 का बदलाव हुआ है, कम हुआ है इस बार यहाँ पे, तो ठीक है, हम इस बात को भी एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा बोलने के लिए। मैं आपको कंपनी का ये जो चार्ट है ना, इसमें देख लो आप यहाँ पे। कल की क्लोजिंग भी आपने देख ही ली मार्केट में। क्या बताओगे इस क्लोजिंग को देख के? मतलब डाउट तो वही आएगा ना यार कि इतनी बड़ी कंपनी, ठीक है, अच्छी बढ़िया कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं रहा यहाँ पे। कल वॉल्यूम पूरे महीने का हाई हाई था वॉल्यूम, लेकिन फिर भी कंपनी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और बैक टू बैक कंपनी में गिरावट चली है यहाँ पे। एक बार इसको देख लो, वॉल्यूम देख लो। कल 10 करोड़ का वॉल्यूम था, जो कि 9.10 करोड़ का वॉल्यूम था, ठीक है। उससे पहले भी परसों भी वॉल्यूम 10 करोड़ का हुआ था, तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी में वॉल्यूम धमाकेदार हो रहा है, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा है कंपनी में। एक बार आप कंपनी का बल्क डील देख लो, 24 जून का अपडेट है यहाँ पे 2025 का। उसके बाद अभी तक 6 महीने 7-8 महीने हो चुके हैं, कोई भी बल्क डील नहीं हुई। तो इसका मतलब तो क्लियर है कि कंपनी में ना डील हो रही है, ना कुछ अपडेट हमको मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि लगातार यही अगर चलेगा ना यहाँ पे, फिर दोस्तों हर एक कोई लोग यही बोलेगा, हर एक कोई निवेशक यही बोलेगा कि इसका मतलब कंपनी में कुछ बाय द मिस्टेक कंपनी ने अपना रिजल्ट होल्ड कर दिया है, ऐसी बातें निकल रही है यहाँ पे। दोस्तों इसके लिए बोल दूं मैं आपको यहाँ पे, कंपनी ने अभी तक कोई अपना रिजल्ट होल्ड करने के लिए नहीं दिया है। अब यहाँ पे एक अपडेट दिया है कि क्लेरिफिकेशन फाइनेंशियल रिजल्ट, दरअसल इन्फ्राइपेस का रिजल्ट के बारे में कहा है, डेट मेंशन की है इसके अंदर, नहीं की है। 30 जून 25 विद रिस्पेक्ट द रेगुलेशन 30 ऑफ 33 ऑफ द सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 25 ऑन बेसिक अबाव। बाकी यहाँ पे जो अपडेट दिया था कंपनी ने क्लेरिफिकेशन वही है यहाँ पे 4 फरवरी को। उसके बाद 20 जनवरी का अपडेट था यहाँ पे। अब देखो कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसका मतलब क्या हो रहा है? क्या कंपनी कुछ प्लानिंग की है यहाँ पे? देखो अभी तक कोई प्लानिंग नहीं की है यहाँ पे। ना रिजल्ट के बारे में कहा है कि हम इसका रिजल्ट पब्लिश करेंगे, इस डेट को आएगा रिजल्ट हमारे यहाँ पे। बाकी कोई अपडेट कंपनी ने नहीं दिया है। 25 में एक अपडेट था, पर्पस में बोनस 1:1 का फिक्स रेट 4 अप्रैल 25 की थी, रिकॉर्ड डेट 4 अप्रैल 25 की थी। उसके बाद एक एनुअल मीटिंग था 20 सितंबर को 24 को, उसके बाद कुछ भी अपडेट यहाँ पे नहीं है। मतलब कंपनी जो कंपनी के चाह रहे मन में वही कर रही कंपनी, बाकी कोई सी सुनने वाली नहीं है यहाँ पे। एक बार कंपनी की शेयर मैंने देख लो यहाँ पे, पब्लिक के पास 99.7% की बड़ी स्टेक है, और अदर में यहाँ पे प्रमोटर में 0.83% पड़ी है। बाकी कोई खास रिस्पॉन्स हमको देखने को नहीं मिल रहा है। फिर देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। अगर कंपनी अभी तक टाइम से अगर कंपनी अपना रिजल्ट के बारे में अपडेट दे दे तो अच्छी बात है। अदरवाइज दोस्तों जो हो रहा है कंपनी में वही चलेगा यहाँ पे। बाकी आप जानते ही हो, मैंने आपको इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो तो एक बार सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको जैसे कोई नया वीडियो बने उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। बाकी अगर मैं आपको लाइफ टाइम का चार्ट एक बार दिखाऊं तो आप एक बार देख लो लाइफ टाइम का चार्ट। पॉइंट 0.61 का हाई था यहाँ पे, बाकी उससे बड़ी कंपनी ऊपर नहीं गई है। अगर इसका चार्ट सेम मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा तो यहाँ पे देख लो लाइफ टाइम का चार्ट कितना हाई है इसका, देख लो। ये लाइफ टाइम का हाई है कंपनी का, 10 रुपए, 12 रुपए, 11-12 रुपए के आसपास का हाई है लाइफ टाइम कंपनी का। ये कब का है, किसका है? उसके बाद कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी ने नहीं दी है आपको। धन्यवाद।